यस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 12 के हवाले से बात करेंगे। जो इस बुक का लास्ट यूनिट है, फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वो बायसेक्शन मेथड के हिसाब से। तो देखो, बायसेक्शन मेथड का मकसद ये होता है कि आप बायसेक्शन करें, मतलब इसके आप मिड टर्म निकाल रहे हैं। तो मिड इसकी जितना भी यहाँ पे हम एक्सरसाइज सोल्व करते रहेंगे, तो इसको जब आप जो भी हमें वैल्यू मिलेगी तो उसका हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मिड टर्म। तो देखो किस तरह के यहाँ पे किस तरह का इसका कर्व होगा, किस तरह उसको फाइंड करना है। तो देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोई भी एक लाइन मैंने ड्रा की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को ऐसे यहाँ पे रख दिया। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो वैल्यू मेरे पास है, ऐसे समझोगे, इसको मैंने नाम दिया यहाँ पे क्या, बी। और इस वैल्यू को नाम मैंने क्या दिया है, ए। तो मीन्स ये जो फंक्शन बना, ये क्या बनेगा हमारे पास, एफ ऑफ बी। तो ये क्या बना यहाँ पे, एफ ऑफ ए, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बी से जब इस डायरेक्शन में आऊंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। सेम इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव। मकसद ये हो गया कि जब आप कोई भी वैल्यू फंक्शन में आपने एफ ऑफ बी मालूम किया, तो मीन्स आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस में। जब आपने एफ ऑफ ए मालूम किया तो आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस में। मतलब यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में। अगर ये दोनों कंडीशन प्रूफ करेंगी तो हम बोलेंगे ये मेथड किससे सोल्व हो रहा है, बायसेक्शन मेथड से। क्योंकि ये जो फंक्शन हम प्रूफ करते हैं वो करते हैं किस फंक्शन से, हम ओड फंक्शन से। कैसे, ओड फंक्शन से। तो ये हमेशा प्रूफ ओड से होगा, लेकिन इवन फंक्शन से नहीं होगा, ठीक है। तो इवन फंक्शन क्या, कैसे, मकसद कि अगर मैं बोलूं भाई यहां पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स। अगर एक्स स्क्वायर लिखा, जब इसमें मैंने यहाँ पे प्लस माइनस की वैल्यू कोई भी पुट करूंगा तो मेरे पास प्लस का वन आएगा। लेकिन इस जगह पे मैं प्लस माइनस वन लिखूं, फिर फंक्शन हमारे पास है यहाँ पे क्यूब में आ रहा है। तो मैं जब प्लस माइनस लिखा तो इसका मकसद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस वन ही आएगा। तो जो क्यूब होता है वो क्या होता है, हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। 1 3 5 7 9 ये सारे, और 2 वाले टेबल से जितनी वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। मजीद मैं आपको बताऊं कि जब यहां पे ग्राफ में थोड़ा मैं बता दूं, अगर यहां पे साइन और कोस की बात करें तो देखो, ये हमारे पास साइन एक्स, ये हमने साइन इनवर्स एक्स लिया, ये हमने लिया यहाँ पे कोस एक्स। अगर मैं रोटेशन इस यूं करूं एंटी क्लॉकवाइज, या रोटेशन कर रहा हूं क्लॉकवाइज, दोनों रोटेशन में साइन अगर क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूं तो साइन क्या मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव। लेकिन क्लॉकवाइज में जा रहा हूं तो साइन मुझे क्या मिल रहा है, निगेटिव। तो इसलिए साइन को हम क्या बोलेंगे, साइन हमारे पास क्या है, साइन हमारे पास है ओड फंक्शन। लेकिन कोस की बात करूं, चाहे मैं इवन में जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज में चाहूं, चाहे मैं क्लॉकवाइज में जाऊं, लेकिन दोनों डायरेक्शन में कोस क्या है, पॉजिटिव। मैं थर्ड फोर्थ की बात नहीं करा, जहां से डायरेक्शन, अगर मैंने आपको कह दिया कि भाई यहाँ पे वन लिखा, तो ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पे कोई एक्स है तो उसके ऊपर पावर वन लिख दिया, या एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे जब एक्स है तो आप डायरेक्ट बोलोगे ये ओड फंक्शन है। ओड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, प्लस की पुट कर प्लस आएगा, माइनस पुट कर माइनस। लेकिन आपने टू को देखा तो आपने डायरेक्ट बोल दिया कि ये इवन फंक्शन है, क्योंकि इसमें हम निगेटिव पॉजिटिव कोई वैल्यू पुट करो तो आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो इन दोनों डायरेक्शन में कोस क्या रहा, पॉजिटिव। वो इन दोनों में साइन क्या रहा, निगेटिव। तो इसी वजह से कि इसमें जब भी कोई वैल्यू हम निकालें, अगर वो हमारे पास इवन फंक्शन आ जाए, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाए या तो इस डायरेक्शन में आ जाए, या तो दोनों निगेटिव हो या दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। लेकिन निगेटिव पॉजिटिव दोनों होने की वजह से ये रूट इनके दरमियान में नहीं आएगा। तो ये इसका मकसद, ये बायसेक्शन मेथड से नहीं होगा। तो बायसेक्शन मेथड प्रूफ करने के लिए आपके पास एक वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके बाद आ जाए कि हम इसको निकालेंगे कैसे। अगर मैंने सपोज करें कि इसका अगर डिस्टेंस मैंने बोल दिया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, और इसका डिस्टेंस मैंने ऐसे समझे बोल दिया यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर है। तो जब इसका हमने मिड निकाला
तो मिड जब निकाला तो हो सकता है ये यहाँ पे आया, इसका कर्व तो सेम नहीं आ रहा, उसका मकसद ये हो गया फिर मैं इस वैल्यू पे आ गया, फिर मैं इस वैल्यू पे आ गया, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस वैल्यू पे आ गया, फिर इस वैल्यू पे आ गया। मकसद हम डायरेक्ट एक कर्व का, अगर डायरेक्ट मैं बोल दूं यहाँ पे ये 1 है ये 2 है, आप इन दोनों को लाइन का आप एक मिड निकालो, तो आप मिड कैसे लिखा, तो मीन 1 + 2, यहाँ पे 2 तो 3/2 आ गया, जब डिवाइड किया तो 1.5 मिला, तो मैंने डायरेक्ट मिड निकाले, यहाँ पे 1.5 आ गया। लेकिन एक आपके पास फिक्स पॉइंट गिवन था, लेकिन उसी जगह पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैं 1.5 की बात नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे कर्व की बात कर दी, तो आपने जब मिड निकाला तो वो निकाला 1.5 का, लेकिन कर्व तो यहां पे आ रहा है, तो इसका मकसद है फिर मैं क्या करूंगा, फिर इन दोनों के दरमियान का मिड निकालूंगा, फिर यहां पे आएगा, फिर इन दोनों का दरमियान का मिड निकाल, फिर यहां पे आएगा। तो इस तरह करते करते हम कर्व की वैल्यू मालूम करेंगे, जिसमें हम क्या यहाँ पे जो ये नंबर टर्म बाहर है, तो ये क्या हमारे पास आइट्रेशन है। आइट्रेशन का मकसद ये हो गया कि एक वैल्यू आपको मिल गई तो उसके बाद आप दूसरी वैल्यू को प्रूव करें, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप उसके करीब करीब जा रहे हैं। तो इसका आइट्रेशन 13 तक आता है, आइट्रेशन 15 तक आता है, आइट्रेशन 17 तक आता है, तो वो वैल्यू हम निकालेंगे। लेकिन इसका मकसद समझ में आ गया कि एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव नहीं है, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, निगेटिव। बाद में आप इन वैल्यू को दोनों को जब मल्टीप्लीकेशन करोगे, एफ डॉट बी, ये हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, वो भी आपके पास माइनस आना चाहिए और लेस देन 0। तो मतलब ये जब कंडीशन प्रूफ करेगी तभी हम बोलेंगे यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये मेथड प्रूफ हो रहा है। लेकिन बायसेक्शन का मकसद क्या है, इसका मेथड का मकसद कि हम इस वैल्यू को जो प्रूफ करेंगे वो करेंगे मींस मिड के हिसाब से। तो दूसरे भी मेथड एक्सरसाइज है, किसी को वो टेंजेंट से प्रूफ करा, टेंजेंट का मकसद ये हो गया कि उस लाइन को लिया, उस लाइन को लेके उसका टेंजेंट निकाल रहा है। कहीं भी मेथड में क्या कर रहा है कि इन मेथड में दोनों वैल्यू को लेके डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर रहा है, तो वो रेगुलर फाल्सी मेथड है। तो उसके हम मुख्तलिफ एक्सरसाइज करते रहेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको बताया जाऊंगा। तो आपकी ये एक्सरसाइज के हवाले से कुछ ये पॉइंट है, तो मजीद इंशाल्लाह मैं क्वेश्चनों में भी बताना चाहूंगा। तो मेरी इंशाल्लाह अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे 12 यूनिट, हमने ऐसे समझो कि 12 यूनिट तक हम आ गए, तो जब यहाँ पे 12 यूनिट तक आ गए तो आपको इंशाल्लाह जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ, उसमें लाजमी मैंने जो शुरू में ये मेरा न्यू चैनल है, तो मैंने जो वीडियो बनाए हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक मुझसे हुई होंगी, तो उसको आप इंशाल्लाह अगर कोई मिस्टेक, अगर कोई कमेंट्स में आप पूछेंगे तो मैं उसका इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। तो मेरी भी आपसे यही है कि जब मैं इतनी को मेहनत कर रहा हूँ, आपको कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करके बेच रहा हूँ, आपका भी हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। एक्सरसाइज 12.1 की बात करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज बायसेक्शन मेथड टू फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास ये कोई इक्वेशन है, इसमें हमारे पास लिमिट जो हमारे पास है 1 और 2 है, तो इंटरवल में से वैल्यू पुट करेंगे। रूट्स में हमें क्या करना है, इसमें आइटरेशन का मकसद क्या हो गया कि हम वैल्यू को, मतलब यहाँ पे बायसेक्शन में अगर यहाँ पे बात करूं मैं ए और बी की अगर बात करूं, तो मैं जब यहाँ पे किसी फंक्शन में वैल्यू पॉजिटिव, अगर इसका हमने वैल्यू पुट की, अगर निगेटिव मिल गया तो उसके वन ए की जगह पे रिप्लेस होगा, अगर पॉजिटिव मिल गया तो बी की जगह पे होगा। तो इस तरह इसका सॉल्यूशन करना है। जब तक हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बोला 3 तक जाना है, अगर 7 तक बोलेगा फिर 7 तक जाना है, तो मतलब उस लिमिट में हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को करीब करें। बायसेक्शन का मकसद क्या होता है कि हम इसमें जो है मिड टर्म का फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। तो लिखा यहाँ पे 1, तो 2 यहाँ पे लिखा 1 के ऊपर क्यूब, -2 तो यहाँ पे 1, फिर माइनस का 5। अब देखो 2 पे 1 का क्यूब आ जाए तो 1 1 का 1 होगा, तो 2 1 का 2, तो ये आ गया 2, तो माइनस का 2, फिर 5, तो 2 2 से कैंसल, तो f1 हमें क्या मिला यहाँ पे माइनस का, फिर क्या आ रही है यहाँ पे, मैंने लिया क्या यहाँ पे 2। अब हमने यहाँ पे क्या पुट किया 2, तो देखो यहाँ पे 2 एक से जगह पे 2 का क्यूब -2, तो यहाँ पे 2 लिखा, फिर माइनस का 5। अभी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16, 2 2 जा 4, माइनस का 4, फिर माइनस का 5। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 16, ये 16 आ गया, ये माइनस का 9, तो 16 ने 9 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। तो देखो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ गया, सेकंड यहाँ पे आइटरेशन हमारे पास 1 और 2 पे ये वैल्यू प्रूफ हो रही है, तो यहाँ पे लिखा हमने 1 और यहाँ पे क्या लिखा 2। तो देखो अब बात करेंगे f ऑफ a इनटू f ऑफ b।
दोनों को मल्टीप्लीकेशन करें तो ये लेस देन क्या हो, 0। तो मीन्स अब यहाँ पे क्या करें हम, एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए हमारे पास क्या 1, तो एफ ऑफ बी हमारे पास क्या 2। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 7 का कितना हो जाएगा, माइनस का 35। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो ये क्या हमारे पास लेस देन 1 एंड 2। Therefore roots lies between 1 and 2। आएंगे हम फर्स्ट आइटरेशन पे। तो फर्स्ट आइटरेशन पे हम आएंगे अब। तो देखो फर्स्ट आइटरेशन हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे c निकालेंगे तो c में a, ये हमारे पास a, तो ये हमारे पास क्या b। तो 1 + 2, यहाँ पे 2 लिखा तो मीन्स क्या आ जाएगा 3/2, इनको डिवाइड करें क्या आ जाएगा 1.5। अब देखो ये जो 1.5 मिला अभी हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। इस फंक्शन में क्या मतलब, ये हमारे पास आइटरेशन 1 है तो इसको x1 लिख दिया, यहाँ पे क्या 1.5। तो मीन्स अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो मीन्स यहाँ पे b की जगह पे चेंज होगा, अगर a की निगेटिव आ गई तो यहाँ पे a की जगह मतलब फर्स्ट वैल्यू चेंज होगी। तो देखो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा 1.5, उसके बाद 2, फिर x की जगह पे 1.5 का क्यूब, फिर -2, तो यहाँ पे लिखा 1.5, फिर माइनस का 5। इसको अगर मैं इस टर्म को कंप्लीट में मल्टीप्लीकेशन करूं तो इसकी वैल्यू क्या है, -1.25 आएगी। अब देखो ये वैल्यू आ गई निगेटिव, अगर निगेटिव आ गई तो मैं किस जगह पे फर्स्ट की जगह रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे फिर सेकंड वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 2। तो 2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 7। इसका मकसद हमने किस जगह पे रखा 1.5 एंड यहाँ पे क्या लिखा हमने 2। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है एफ ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है, वैल्यू निगेटिव है। तो 7 को अगर मैं 7 यहाँ पे 7 को -125 से मल्टीप्लाई, की वैल्यू क्या आएगी -875। देखेंगे therefore roots lies between 1.5 and 2। सेकंड आइटरेशन की, तो सेकंड आइटरेशन की वही प्रोसेस हमारे पास है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालनी मीन्स अब किस जगह पे, यहाँ पे हमने यहाँ पे x1 लिखा है तो x1 प्लस b आ जाएगा, x1 प्लस b, यहाँ पे 2 लिखा तो मुझे बताओ x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 लिखा तो मिस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3.5, यहाँ पे 2, अगर इनको डिवाइड कर 3 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, फिर यहाँ पे आ गया 7 टाइम, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 5 टाइम। तो मीन्स अब बात करेंगे तो x2 हमें पास क्या मिला 1.7। जब यहाँ पे हमने लिखा 1.75, उसके बाद 2, फिर लिखा 1.75 का क्यूब माइनस फिर 2, फिर 1.75 -5। अब इनको अगर तीनों को मल्टीप्लीकेशन करें तो इसका मल्टीप्लाई किया तो एफ 1.75 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2.21875। अब तो निगेटिव हमने यहाँ पे वैल्यू ली है तो यहाँ पे क्या लिखा 1.5, उसकी वैल्यू क्या है 1 - 25। अब यहाँ की जगह पे आएगा तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे क्या आ गया 1.75। अब क्या करना है, यहाँ पे एफ 1.5 इंटू फिर 1.75। अब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करें, हमारे पास क्या ना ले दे 2.77344। अब क्या लिखेंगे, therefore roots lies between 1.5 and 1.75। थर्ड आइटरेशन की, तो थर्ड आइटरेशन हमें क्या करना है, तो c की वैल्यू निकालनी है। तो मीन्स अब हमने बात की यहाँ पे मतलब x2 1.75 और x यहाँ पे 1 की, ये हमारे पास x1 है तो मीन्स क्या लिखेंगे x1 प्लस x2, तो यहाँ पे 2, तो क्या आ गया यहाँ पे 1.5 प्लस 1.75 डिवाइड बाय 2। जब दोनों 3.25 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा x3, तो 1.625 आ गया। तो ये हमारे पास थर्ड आइटरेशन की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे इसका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेकिन आगे आपको मैं जब हम फोर्थ इटरेशन के तक पहुंचे तो हम क्या करें, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे अब इस फंक्शन के अंदर। तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखा 1.625
और उसके बाद फिर 2, तो 1.625 का क्यूब माइनस 2, 1.625 माइनस 5। अब इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एफ 1.625 का 0.332, ये 1.5 फिर 1.625। मजीद यहाँ पे स्टेप में करना है तो ठीक है, तो एफ ऑफ 1.5 फिर 1.625 इन दोनों माइनस 0.4515, तो ये यहाँ पे लेस देन 0 आ गया। मीन्स देयर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.625। थी वो ये आई थी, मतलब अंश हमारा ये आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारी तो देखो इसकी वैल्यू 1.5 और 1.625 हमारे पास ये कंप्लीट हुआ। फोर्थ आइटरेशन में जाएंगे तो मजीद इन वैल्यू को क्या कर मिड टर्म निकालेंगे, तो आपके पास 4 आइटरेशन 5 आइटरेशन मिलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 आइटरेशन तक हमने सोल्व करना था, तो इसका मेजर टर्म हमें ये मिला, तो इसका आंसर ये आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, और हमारे पास इंटरवल में जो हमारे पास वैल्यू 1.5 से लेकर 2.5 अप टू 4 इटरेशन तक निकालनी है। इसकी 4 इटरेशन मतलब 4 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड करनी है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1। देखो फर्स्ट में मैं क्या करना है, इसमें 1.5 पुट करेंगे। जैसे ही 1.5 पुट किया तो मीन्स यहाँ पे 1.5 का क्यूब, उसके बाद माइनस 2, यहाँ पे लिखा 1.5 फिर माइनस का 5। देखो इसको कंप्लीट अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, कैलकुलेटर क्या करो, तो उसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी माइनस 4.625। उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या हमारे पास एफ ऑफ 2.5, तो जब 2.5 आ गया तो मीन्स इसमें पुट करेंगे 2.5 का यहाँ पे क्यूब माइनस 2.5 फिर माइनस का 5। तो एफ ऑफ जब 2.5 पुट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 5.625, ये हमें मिला। हमें निगेटिव पॉजिटिव होगी तो बाय सेक्शन में तय कर रहा है इसका। अभी हम क्या करेंगे, इसके इंटर हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.5 और सेकंड वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.5, ये यहाँ पे आ गई। तो जब यहाँ पे अगर 1.5 इंटू यहाँ पे 2.5, जब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू आएगी माइनस 26.0156। देयर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2.5। करेंगे यहाँ पे फर्स्ट आइटरेशन की बात, तो देखो तो a प्लस बी मीन्स यहाँ पे बात करेंगे 1.5 एंड 2.5, तो यहाँ पे लिखा 1.5 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 2, तो मीन को सम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10, तो 2 प्लस 1 3, तो 4 आ गया, तो 2 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम। तो मीन जब x1 की बात करें, x1 हमें क्या मिला 2, अब ये 2 इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो एफ ऑफ x में जब 2 लिखा तो मीन्स यहाँ पे 2 फिर क्यूब फिर माइनस का 2, तो यहाँ पे 2 फिर माइनस का 5। अब इन सबको जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एफ ऑफ 2 की हम करेंगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आएगी -1। वैल्यू लेनी है तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है एफ ऑफ 2.5, तो एफ ऑफ 2.5 लिया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 5.625। तो मीन्स हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिला 2, तो यहाँ पे क्या मिला 2.5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे एफ ऑफ 2 फिर एफ ऑफ 2.5 में इनको मल्टीप्लीकेशन को माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5.625, तो ये आ गया। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू मिल गई तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देयर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 1 2 एंड 2.5। तो सेकंड आइटरेशन हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड आइटरेशन में हमें फिर सी की वैल्यू निकालनी, तो सी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में 2 प्लस 2.5, तो 2 प्लस 2.5 लिखा, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 4.5 डिवाइड बाय 2, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम, फिर यहाँ पे 5 पे भी आ गया 2 टाइम, उसके बाद 1 तो 5 आ गया, तो मीन्स यहाँ पे
2.5 में मिला। अब हम इस फंक्शन में फिर इसमें पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 2.25, तो क्यूब की जगह पे 2.25 क्यूब -2, तो यहाँ पे लिखा 2.25, उसके बाद माइनस का 5। अब इनको जब मल्टीप्लीकेशन कर 2.25 को जब यहाँ पे लिखेंगे तो 1.8906, तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो निगेटिव वैल्यू एफ ऑफ 2 आ रही है। जब एफ ऑफ 2 लिखा तो यहाँ पे क्या गया, माइनस का 1, तो अब यहाँ पे रूट हमें क्या करना है, लेस देन, यहाँ पे क्या आना चाहिए, लेस देन। यहाँ पे जब हम दोनों मल्टीप्लीकेशन करें तो लेस देन क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 0। तो मीन्स जब एफ ऑफ 2 लिखा तो यहाँ पे एफ ऑफ 2.25 जब मल्टीप्लीकेशन -1.8906 आ गया, तो ये भी क्या होगा, लेस देन 0। तो मीन्स देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 2.25। करेंगे हम थर्ड आइटरेशन की बात। वैल्यू की बात करें तो मीन्स अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वैल्यू यहाँ पे ऐसे समझ में यहाँ पे लिख लूं, अगर यहाँ पे एक वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे 2, तो दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या मिली है 2.25, मीन्स यहाँ पे ये होगी ए और ये क्या हो गया हमारे पास बी। तो मीन्स जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो सी यहाँ पे a + 2 + 2.25 लिखा डिवाइड बाय 2, तो इनको ऐड करेंगे 4.25 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो 2 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, उसके बाद यहाँ पे 2 टाइम, फिर आ गया 5 टाइम। इस वैल्यू को जो ये हमारे पास मिला वो क्या मिला, हमें x3 मिला। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू मिली है क्या मिला, हमारे पास x2 मिली थी, क्या मिला था यहाँ पे 2.25, ये हमें मिला था x2, और यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिली थी, ये हमें मिली थी x1। तो x3 हमारे पास क्या गया 2.125। अब इसको हम वैल्यू में पुट करेंगे, इस टर्म में पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब एफ ऑफ 2.125, तो यहाँ पे भी लिखा 2.125 का क्यूब -2, यहाँ पे 2.125 माइनस का 5। अब इनको जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.125 का, तो इसका आएगा 0.3457। तो मीन जब पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो फिर हम एफ ऑफ 2 पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1। तो हमारे पास लिमिट क्या आ गई, यहाँ पे इच्छा है दो आवाज छो आए, अब तो घट कर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2.125 यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2.125 जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एफ ऑफ 2 की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -0.3457, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये क्या हमारे पास लेस देन 0 है। Therefore roots lies between 2 and 2.125। यहाँ पे फोर्थ आइटरेशन की, जब फोर्थ आइटरेशन की बात करेंगे तो मीन्स यहाँ पे सी तो a + b, तो 2 + 2.125 डिवाइड बाय 2, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 4.125 आएगा। तो मीन्स 2 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम, फिर 1 पे नहीं तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर 12 पे तो 6 टाइम, फिर यहाँ पे 2 टाइम, फिर 5 टाइम। हमें क्या मिला, यहाँ पे x4 मिला क्या 2.0625। अब इसमें फिर इसमें वैल्यू में पुट करेंगे, एफ ऑफ x की जगह पे 2.0625, फिर यहाँ पे 2.0625 पे पावर क्यूब माइनस 2.0625 माइनस का 5। अब इनको जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.0625, तो आएगा माइनस का 0.35132, ये आ गया। तो भाई ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो मींस कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे एफ ऑफ 2.125 की यहाँ पे वैल्यू क्या आई 0.3457, 0.3457। तो यहाँ पे मीन्स अब हमें लिमिट यहाँ पे क्या मिली, अब हमें लिमिट यहाँ पे मिली इंटरवल में यहाँ पे 2.0625 और यहाँ पे हमें रूट और में 2.125।
तो मीन्स इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2.0625 और यहाँ पे लिखा 2.125, तो इसकी जो वैल्यू तो -0.12145 ये हमारे पास है। Therefore roots lies between 2.0625 एंड 2.125, तो ये हमारे पास 4 इटरेशन का क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और हमारे पास इंटरवल में हमारे पास वैल्यू -2 से लेके -1 तक अप टू 5 इटरेशन तक मालूम करनी है। तो फाइंड द वैल्यू f ऑफ x एट x इज इक्वल -2 एंड -1। तो देखो फर्स्ट में हम क्या करें, इस फंक्शन में फर्स्ट में वैल्यू हम क्या पुट करें -2, तो जब -2 पुट किया तो मीन्स इस कंप्लीट यहाँ पे -2 का क्यूब, फिर यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे क्या गया प्लस। जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो f ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 to the 4, 4 to the 8, माइनस का 8 है +2 आ जाएगा और +1 +2 +3 तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब बात करेंगे हम किसकी वैल्यू की, f ऑफ -1 की। जब -1 यहाँ पे पुट किया तो -1 का क्यूब, फिर माइनस तो -1 प्लस का 1, तो देखो ये तो आ गया माइनस का, तो माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो ये आ गया माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का 1, तो ये प्लस का 1, तो 1 1 से कैंसल, तो f ऑफ -1 में हमने वैल्यू पुट की तो f ऑफ -1 हमें क्या मिला, यहाँ पे 1 मिला। तो देखो सेकंड हमें वैल्यू ये मिली। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास इंटरवल लिमिट क्या आ गई, यहाँ पे -2 और -1 ये दोनों आ गई। अब यहाँ पे -2 इंटू -1 इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करें तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का यहाँ पे 5 आ जाएगा। Therefore roots lies between -2 and -1। फर्स्ट इटरेशन की बात करेंगे, मीन c इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, तो c की वैल्यू क्या -2 और यहाँ पे -1 तो 2, तो क्या गया माइनस का 3 अपॉन 2, तो जब माइनस यहाँ पे क्या गया माइनस का 2 माइनस का 1 यहाँ पे 2, तो माइनस का 3 अपान यहाँ पे क्या गया 2, जब डिवाइड करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1.5। अब इसमें वैल्यू में फंक्शन में पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो जब f ऑफ -1.5 लिखा उसके बाद यहाँ पे -1.5 का यहाँ पे क्यूब, फिर -1.5 प्लस 1, जब इसकी वैल्यू को हम सोल्व तो -1.5, तो यहाँ पे क्या गया -0.875, तो ये आ गया। क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू मिल गया, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है f ऑफ -1, तो यहाँ पे क्या गया 1। जब यहाँ पे अब वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे, तो मीन्स -1.5 उसके बाद माइनस का 1, तो f ऑफ a f ऑफ b, तो f ऑफ a हमारे पास क्या मिला यहाँ पे, f ऑफ नेगेटिव वैल्यू तो -1.5 और यहाँ पे क्या गया इंटू f ऑफ यहाँ पे -1, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.875, तो ये लेस देन 0 हो गया। Therefore root lies between 1.5 and -1। तो सेकंड इटरेशन की बात करेंगे, मीन c a प्लस बी अपॉन 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1.5, यहाँ पे -1 तो 2, तो क्या आ गया माइनस का 2. जब 2 का टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 टाइम, फिर 5 भी आएगा यहाँ पे 2 टाइम, तो फिर उसका 1 तो 0 तो 5 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई किसकी आ गई है, x2 की वैल्यू आ गई। जब x2 की वैल्यू आ गई, अब इस फंक्शन में पुट करेंगे तो f ऑफ -1.25 उसके -1.25 का क्यूब -1.25 प्लस 1, तो इन 0.26875
तो ये अब हम बात करेंगे निगेटिव वैल्यू की। तो निगेटिव वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये मीन्स हम बात करेंगे तो माइनस, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो माइनस 1.5 पे वैल्यू क्या थी, निगेटिव आई थी। तो एफ ऑफ माइनस 1.5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 माइनस 0.875। अब क्या करेंगे, हमारे पास दो रूट मिल गए, तो यहाँ पे लिखा माइनस का 1.5 और यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस 1.25। तो देखो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 1.5 इंटू माइनस 1.25, जब मल्टीप्लीकेशन का 0.25975, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन 0। तो therefore roots lies between minus 1.5 and minus 1.25। तो अब यहाँ पे जब सेकंड इटरेशन की बात होगी तो अब हम करेंगे थर्ड इटरेशन की बात। तो देखो थर्ड इटरेशन में क्या करना है, फिर यहाँ पे सी ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या, माइनस 1.5, फिर माइनस 1.25, यहाँ पे 2, तो माइनस 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 75, यहाँ पे 2, जब इसको 8 कर डिवाइड करेंगे तो x3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 का डबल 1 टाइम, फिर पॉइंट माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम, उसके बाद जब 3 टाइम तो 1, तो 7 टाइम, फिर यहाँ पे 5 टाइम। तो ये वैल्यू मिल गई हमें x3 की वैल्यू। अब इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, तो एफ ऑफ माइनस 1.375, उसके बाद माइनस 1.375 का क्यूब, फिर माइनस 1.375 प्लस 1। तो एफ ऑफ माइनस 1.375 तो क्या गया, माइनस 0.2246। एफ ऑफ माइनस 1.25 लिया तो उसकी वैल्यू क्या बनी है, 0.29675। तो देखो जब इन दोनों वैल्यू को, मतलब यहाँ पे वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली है, माइनस 1.375 फिर माइनस 1.25। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस 1.375 फिर माइनस 1.25 को, तो इसका मतलब माइनस 0.0668। तो therefore roots lies between minus 1.375 minus 1.25। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे फोर्थ इटरेशन की, ठीक है ना। तो फोर्थ इटरेशन हमें क्या करना है, ये सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब सी की वैल्यू निकाल, ए प्लस बी अपान में 2, तो मुझे बताओ कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस 1.375 माइनस 1.25 डिवाइड बाय 4। तो x4 की वैल्यू जब इसका माइनस 2.625 डिवाइड बाय 2, तो 2 का डबल यहाँ पे आएगा 1 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर क्या आ गया यहाँ पे 5 टाइम। तो देखो x4 की वैल्यू अब क्या आ गई, माइनस 1.3125। ठीक है, अब इसमें फंक्शन में पुट करेंगे, एफ ऑफ माइनस 1.3125 माइनस 1.3125 का क्यूब माइनस माइनस 1.3125 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एफ ऑफ माइनस 1.3125 तो क्या बनेगी 0.0515। हमारे पास क्या मिली वैल्यू, पॉजिटिव, तो निगेटिव वैल्यू हम ये उठाएंगे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ माइनस 1.375, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 0.22461। इंटरवल मिल गया, तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखे, माइनस 1.375
फिर -1.3125, अब इसे -1.375, उसके बाद -1.3125, तो -0.0157. Therefore, root lies between -1.375 and -1.3125. बात करेंगे फिफ्थ इटरेशन की। C की वैल्यू में निकालनी है, तो C की वैल्यू निकालने के लिए हम A प्लस बी अपान में 2, तो A की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे -1.375 -1.3125। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, -2.6875 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे x5 में -1.343, यहाँ पे क्या गया 75। जब ये हमें मिल गया तो मीन्स अब इसको इस वैल्यू में पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या f ऑफ -1.34375 यहाँ पे पुट किया। उसके बाद जब इसकी, अब देखो ये फिफ्थ इटरेशन की वैल्यू हमें यहाँ पे से समझे इसका आंसर मिल गया है, अब मजीद इसमें वैल्यू में पुट करें ना, तो -1.34375, उसके बाद -1.343 फिर 75 और प्लस का 1। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसकी आएगी -0.0826। अब ये निगेटिव वैल्यू आ गई, तो मजीद हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे हम कौन सी लेंगे, तो ये अगर निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू हम ये लेंगे, f -1.3125 0.0515। तो मीन्स अब इनको जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे -1.34375, उसके बाद -1.3125, तो -0.00425 और यहाँ पे 45, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो मीन्स अब अंश तो हमें पास ये मिला, ये हमारे पास से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जिसमें f ऑफ x cos x 1 to up to 1 डेसिमल प्लेस 5 इटरेशन। देखो ये cos x की अगर आप 1 और 2 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे तो ये फंक्शन आपके दोनों की फंक्शन की वैल्यू आपकी मिलेगी पॉजिटिव। तो बाइसेक्शन में क्या होता है कि मैंने बात की है कि बाइसेक्शन में क्या होगा, एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव। अगर ये प्लस में तो ये क्या होनी चाहिए, यहाँ पे माइनस में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, तो मतलब ये बाइसेक्शन में प्रूफ नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कोई भी सर्कल है, उस सर्कल की यहाँ पे देखो ये रेडियस है और यहाँ पे आर्क लेंथ, मतलब जितनी रेडियस उतनी आर्क लेंथ अगर दोनों इक्वल होंगे तो वो किसके इक्वल है, 57.3 के। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोस की जो फंक्शन, पहली बात अगर हम बात करें कोस मूव जो करता है वो कहां से करता है, यूं करता है, सही। तो साइन मूव यहाँ पे करता है, तो कोस की जो मूवमेंट है कुछ इस तरह आ रही है। तो मीन्स हमने यहाँ पे सपोज किया, यहाँ पे 1 लिया, तो यहाँ पे क्या लिया हमने 2 लिया। तो मीन्स अब बात करें, जैसे ही मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जब वैल्यू हमने ले रहे थे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, ये वैल्यू आ रही थी निगेटिव f ऑफ a, तो ये वैल्यू क्या आ रही थी निगेटिव, और इसकी बात कर ये वैल्यू क्या आ रही थी यहाँ पे पॉजिटिव f ऑफ b। तो जब निगेटिव वैल्यू आ रही तो a की जगह पे हम रिप्लेस कर रहे थे, b की जगह पॉजिटिव है तो b की जगह पे वैल्यू को पुट कर रहे थे, कुछ इस तरह कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे फंक्शन में क्या होगा, जब आपके पास निगेटिव वैल्यू आए, क्या है निगेटिव वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 की जगह पे पुट करेंगे। जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम किस जगह पे आएंगे, 1 की जगह पे। तो ये ज़हन में रख लेना। तो ये हमारे पास अगर यहाँ पे f ऑफ 1 है तो ये हमारे पास क्या है, मीन्स इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास आ रहा है f ऑफ 2। तो मीन्स जब निगेटिव मुझे मिलेगी तो मैं क्या करूंगा 2 की जगह पे आऊंगा, जब पॉजिटिव मिलेगी तो मैं क्या लूंगा 1। तो मीन्स रेडियन की बात करें, फंक्शन हमारे पास cos x है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 57.3 इंटू x। अब ये x वाली वैल्यू हमारे पास क्या 1 2 3 ये सारी वैल्यू आ रही है।
तो देखो इसका मकसद यहां पे समझ में आ गया। जितने भी बायसेक्शन मेथड हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसका ये कर्व था, अब ये कर्व आ रहा है किसका, कोस का। तो इस वजह से अब हमारे पास ये नहीं देखना कि 1 और 2 पुट करने से 1 और 2 का हमारे यहां पे कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हमें क्या करना है, जब निगेटिव वैल्यू आए, क्या है, निगेटिव वैल्यू आएगी तो फिर हमें क्या करना है, इस फंक्शन की 2 की जगह पे पुट करना है। पॉजिटिव आएगी तो 1 की जगह पे आना है। तो ये ध्यान में रख लो। तो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। अब एक सी जगह पे फर्स्ट में हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट किया। जब 1 पुट किया तो मीन्स कोस 57.3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जब इसकी वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन किया तो 0.403 आ गया। अब हमें यहाँ पे हम बात करें इसको पुट किया तो मीन्स अब क्या करें, एफ ऑफ 2 पुट कर दो, कोस 57.3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसकी जो वैल्यू मिला 0.16। तो मीन्स अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि हमारे पास जो इंटरवल में वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, 1 and 2, 1 and 2 आ गया। तो जब 1 and 2 मिल गया तो अब हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2, मीन्स इन दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लीकेशन किया तो -0.225 आ गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 1 and 2। हम फर्स्ट आइटरेशन की, तो देखो फर्स्ट आइटरेशन हमें क्या करना है कि c की वैल्यू निकालनी है। c हमारे पास क्या, a प्लस बी, यहाँ पे 2, तो a की वैल्यू क्या रही है, 1 प्लस 2, तो 2 को यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 मिलेगा। तो x1 की वैल्यू क्या मिल गई, 1.5। तो देखो जब 1.5 मिल गई तो इस फंक्शन में, फिर इस फंक्शन में पुट करेंगे एफ ऑफ 1.5। जब 1.5 लिखा, कोस 57.3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 0.0706 ये आ गया। तो मीन्स अगर पॉजिटिव वैल्यू मिली, फिर हम यहाँ से निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे कोस 57.3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मीन्स -0.416। हमें जो मिला है वो हमें यहाँ पे क्या मिला है, 1.5 and 2 ये मिला है। तो अब क्या लिखेंगे, दिया मीन्स एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2। जब 1 and 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करें, इन दोनों को वैल्यू को जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मीन्स आएगा यहाँ पे -0.03। तो मीन्स अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 1.5 and 2। अब हम बात करेंगे सेकंड आइटरेशन की। तो सेकंड आइटरेशन की वैल्यू निकालने के लिए अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 प्लस 2 और यहाँ पे 2 लिखा तो इसका क्या आ जाएगा 3.5। जब 3.5 आ गया तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1.75। तो देखो जब हमारे पास x2, यहाँ पे x2 हमें मिला 1.75, तो इस फंक्शन को फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1.75, फिर देखो कोस 57.3 मल्टीप्लाई 1.78, 1.75 यहाँ पे -0.178 निगेटिव मिली। तो निगेटिव वैल्यू मिली थी, मतलब यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या उठाया, 1.5 लिया। तो जब 1.5 रखा तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे कोस 57.3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो इसका यहाँ पे वैल्यू मिली थी हमें 0.0706। इसका अब इंटरवल हमें मिला यहाँ पे 1.5। अब निगेटिव वैल्यू आ गई तो मीन्स हम 2 की जगह पे जाएंगे। यहाँ पे क्या लेंगे 1.75।
अब हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू हमें इंटरवल मिल गया तो मीन्स एफ ऑफ 1.5 इंटू एफ ऑफ 1.75 जब -0.0126 आएगा। Therefore root lies between 1.5 and 1.7, 1.5 and 1.75। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड आइट्रेशन की बात। आइट्रेशन में फिर यहाँ पे सी की वैल्यू निकाले तो 1.5 प्लस 1.75, यहाँ पे लिखा 2 तो यहाँ पे क्या गया 3.25 डिवाइड बाय 2 1.625 आ गया। ठीक है, तो मीन्स अब यहाँ पे जो x3 की वैल्यू मिली वो मिली 1.625। अब इसको हम पुट करेंगे इस वैल्यू में, तो यहाँ पे जो फंक्शन में हमने एफ ऑफ एक्स जगह पे 1.625 फिर cos 57.3 फिर 1.625 उसके बाद इसको जब तो -0.054 तो मीन्स निगेटिव वैल्यू आ गई, तो निगेटिव वैल्यू आ गई तो यहाँ पे हम क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू फिर 1.5 आ रहा है तो cos 1.5 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 0.00706 रखा था। ठीक है, अब ये हमें वैल्यू इंटरवल हमें मिल गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, निगेटिव आ गया तो 2 की जगह जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मतलब इस 1.75 की जगह पे जाएंगे तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.5 फिर यहाँ पे 1.625। एफ ऑफ 1.5 एफ ऑफ 1.625 जब इन दोनों को मल्टी तो आएगा -0.0038 आ गया। ठीक है, तो मीन्स देयरफॉर रूट्स लाइज 1.5 एंड 1.625। फोर्थ आइट्रेशन की बात, जब सी की वैल्यू निकालनी है तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.5 फिर 1.625 डिवाइड बाय 2 तो इन दो तो यहाँ पे क्या गया 3.125 डिवाइड बाय 2 1.5625 तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे एफ ऑफ 1.5625 तो क्या आ गया cos 57.3 1.5625 जब इसकी वैल्यू निकालेगा यहाँ पे 0.008। अब देखो ये निगेटिव वैल्यू तो एफ ऑफ 1.625 तो यहाँ पे क्या लिखा हमने cos 57.3 1.625 तो इसकी वैल्यू क्या है ये -0.054। अब हम बात करेंगे इस वैल्यू की, जब यहाँ पे पॉजिटिव आ गई है तो मीन्स यहाँ पे 1.5625 1.625 रखा। ठीक है, तो मीन्स अब यहाँ पे हमारे पास जब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1.5625 क्या आएगा एफ ऑफ 1.625 means -0.0044। Therefore, roots lies between 1.5625 and 1.625। बात करेंगे फिफ्थ आइट्रेशन की। फिफ्थ आइट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करें, सी की वैल्यू निकालेंगे तो 1.5625 प्लस 1.625 डिवाइड बाय 2 तो इनकी 3.1875 डिवाइड बाय 2 तो 1.5375। तो देखो अगर 5 इटरेशन की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.597375। तो ये हमारे पास इस बुक का जो अंश है ना 5 इटरेशन तक वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमें मिल गई। अब हम मजीद इसकी अगर टर्म को बढ़ाएं तो मीन्स हमने यहाँ पे इस वैल्यू का कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन में पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स में हमने पुट किया 1.59375 तो cos 57.3 1.59375 जब इसको हमने वैल्यू निकाली
1.59375 की माइनस 0.0231 निगेटिव मिली, तो हम यहां से क्या उठाएंगे, इस वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव हमारे पास फिर ये वैल्यू आई 1.5 फिर 625, तो इसकी जो वैल्यू हमें मिली है वो क्या मिली है 0.0081। तो मीन्स मजीद आप इसकी इंटरवल में अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिली यहाँ पे हमारे पास 1.5625 फिर 1.59375। तो ये हमारे पास जब इन दोनों वैल्यू को 1.5625 1.59375 तो आएगा 0.00187। तो देखो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो मीन्स अगर हम बात करें निगेटिव वैल्यू आ गई, तो निगेटिव वैल्यू आगे फिर 2 पे आएंगे तो वो मजीद लेके जाएंगे, तो क्वेश्चन आगे भी होता जाएगा, लेकिन बुक वाला 5 इटरेशन तक था, तो ये हो गया। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की बात करें, f x 3x माइनस e पावर x 0 और 1 हमारे पास ये इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, अप टू 3 डेसिमल प्लेस 13 आइटरेशन तक हमें जानना है। तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है f(0), जब 0 पुट किया तो 3 यहाँ पे लिखा 0, फिर माइनस e पावर 0, तो 0 टर्म आ जाए तो ये टर्म 0 हो जाती है, तो माइनस e पावर 0 1 के इक्वल, तो f(0) हमारे पास क्या आ गया -1। उसके बाद इसमें हमने पुट किया यहाँ पे 1, तो 3 यहाँ पे 1, फिर माइनस e पे पावर 1, तो f(1) हमें क्या मिला, तो इसकी सारी वैल्यू निकालेंगे 0.282 आएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 1। ये हमारे पास इसमें मतलब दोनों वैल्यूज पे बाय सेक्शन मेथड प्रूफ हो रही है, पॉजिटिव निगेटिव आ रही है, तो मीन्स अब यहाँ पे हम पुट करेंगे f(0) इंटू f(1), तो ये माइनस को 1 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 0.282, तो ये क्या हो गया यहाँ पे लेस देन 0। अब क्या लिखेंगे, देयर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसकी फर्स्ट आइटरेशन की बात है, तो c मीन्स a प्लस b, तो a प्लस बी अपान में 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, यहाँ पे 2, तो इसकी डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो क्या आएगा 0. तो जब 0.5 आ गया तो मीन्स x1 की बात की है, तो यहाँ पे मिला हमें 0.1। अब फंक्शन में हम पुट करेंगे 0.5, तो मीन्स इस जगह पे 3, तो यहाँ पे लिखा 0.5, फिर यहाँ पे हमने लिखा e पे पावर 0.5, तो इसकी जब वैल्यू निकाली 0.5 की, तो माइनस 0.148 आ गया, 0.5 और यहाँ पे 1, तो मीन्स f ऑफ 0.5 f(1) जब माइनस 0.042 आ गया। Therefore roots lies between 0.5 and 1। सेकंड आइटरेशन की बात करेंगे, तो c की a प्लस b मीन 0.5 प्लस 1, यहाँ पे 2, तो मीन्स 1.5 आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.75 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिला, हमें x1 मिला 0.75 मिला। तो एस बी इस फंक्शन में हमने f ऑफ 0.75 लिखा, तो मीन्स हमारे पास वैल्यू ये 3 0.75, फिर यहाँ पे माइनस 0.75। जब इसमें f ऑफ 0.75 की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.13 आ गया, तो मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, फिर हम निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो हम लिखेंगे f ऑफ 0.5 तो माइनस 0.148 लिखा। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा बता दूं कि x1 की वैल्यू हमने क्या निकाली, x1 की वैल्यू हमने निकाली 0.5, निकाला x2 की वैल्यू क्या निकाली हमने 0.75, ये आ गया हमारे पास, ये 0.5 से लेके 0.75,
तो ये निगेटिव पॉजिटिव आ गया। तो अब हम फंक्शन में पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 0.5 फिर एफ ऑफ 0.75 जब तो माइनस 0.019, मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन किया। तो मीन्स therefore roots lies between 0.5 and 0.75। आइट्रेशन की वैल्यू को फिर c तो 0.5 प्लस 0.75 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या गया 1.25 डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू क्या गई 0.625। तो मीन्स x3 की हमें वैल्यू क्या मिली 0.625। की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे x3 0.625 मिला। पुट करेंगे, जब यहाँ पे फंक्शन में पुट किया एफ ऑफ 0.625 और यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे 0.625, उसके बाद माइनस यहाँ पे 0.625। जब इसमें हमने वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई 0.007। ठीक है, तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। तो पॉजिटिव वैल्यू मिल गया तो मतलब हम इसके यहाँ पे इस जगह पे सोल्व करें, इस जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या अब लिखेंगे यहाँ पे 0.5, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव वैल्यू हमें क्या मिली है माइनस 0.148। तो मीन्स हमने यहाँ पे अब बात की है 0.5 और 0.625 की। ठीक है, तो मीन्स अब यहाँ पे जब एफ ऑफ 0.5 लिखा फिर एफ ऑफ 0.625 लिखा, तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू बनी 0.001। अब हमारे पास तो therefore roots lies between 0.5 and 0.625। फोर्थ आइट्रेशन की बात करेंगे, सी की वैल्यू निकालनी तो a प्लस बी, तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.5 फिर 0.625 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1.125 आएगा डिवाइड बाय 2, तो मीन्स यहाँ पे x4 की वैल्यू मिली 0.5625। अब ये हमें मिला यहाँ पे x4 0.5625। ठीक, तो एफ ऑफ 0.5625 लिखा, उसके बाद 3 फिर लिखा 0.5625 लिखा, फिर माइनस तो 0.5625 लिखा। जब इसकी वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें भाई 0.0675 निगेटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू मिली तो मीन्स अब हम पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे, तो एफ ऑफ 0.625, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनी 0.007। तो मीन्स अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.5625 उसके बाद 0.625। तो ये अब तो therefore roots lies between 0.5625 0.625। तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है। तो जब फिफ्थ आइट्रेशन की बात करेंगे तो तो C मीन्स हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे क्या रहा है 0.5625 प्लस 0.625 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा 1.1875 डिवाइड बाय 2। तो मीन्स x5 की 0.59375। तो मीन्स x5 इटरेशन की वैल्यू हमें क्या मिली 0.59375। ये आ गई यहाँ पे फिफ्थ इटरेशन की वैल्यू। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को मीन्स जब फंक्शन में पुट करेंगे तो 0.59375, तो मीन्स इस जगह पे वैल्यू पे 0.59375 माइनस, तो यहाँ पे 0.59375, तो यहाँ पे जब वैल्यू क्या बनी 0.59375 माइनस 0.029
5। तो ये फिर निगेटिव वैल्यू आ गई, तो मीन्स हम फिर पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे। एफ ऑफ 0.625, तो यहाँ पे क्या है 0.07। तो ये दोनों वैल्यू हमने ली क्योंकि निगेटिव। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 0.59375, उसके बाद 0.625। तो मीन्स जब यहाँ पे फंक्शन में हमने पुट किया एफ ऑफ 0.59375, फिर यहाँ पे एफ ऑफ 0.625, जब दो पे क्या -0.0019 लेस देन। तो therefore roots lies between 0.59375 and 0.625। 6 आइट्रेशन की बात। तो देखो क्या करेंगे, सी निकालेंगे तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0.59375 प्लस 0.625 डिवाइड बाय 2, तो 1.21875 डिवाइड बाय 2। तो मीन्स अगर हम बात करें 1/6 की बात, तो 0.609376 की वैल्यू हमें ये मिली। क्या मिली यहाँ पे 0.609375 पुट करेंगे। इस फंक्शन में यहाँ पे पुट करेंगे एफ ऑफ 0.6097375, तो यहाँ पे 3x के साथ 0.6097375, फिर माइनस, तो यहाँ पे भी 0.6097375। जब इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.6097375, तो इसकी वैल्यू माइनस 0.011 पीएस की वैल्यू आ गई। मतलब फिर निगेटिव आ गया तो फिर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मतलब इसकी बात करेंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, फिर हम एफ ऑफ 0.625, तो यहाँ पे क्या है 0.07 आ गई। तो मीन्स यहाँ पे 0.609375, फिर 0.625। जब ये वैल्यू हमने रखी, उसके बाद एफ ऑफ 0.6099375, उसके बाद इनटू एफ ऑफ 0.625 रखा, तो इन दोनों माइनस 0.00014, और यहाँ पे ये क्या गया लेंगे therefore roots lies between 0.6099375 and 0.625। देखो ये क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद हम फिर आइट्रेशन 7, 8, 9 की वैल्यू यहाँ पे निकाल जाएंगे, ठीक है ना। तो 6 आइट्रेशन में हमने ये वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे 7th आइट्रेशन भी फिर सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो मिसिंग दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे, तो मीन्स क्या रहा है यहाँ पे 0.609375 प्लस 0.625 और डिवाइड बाय यहाँ पे 2, 1.234375 और डिवाइड बाय 2। तो मीन्स अब हमारे पास जो ये एक 7 आया 0.617875। पे जब एक 7 मतलब 7 आइट्रेशन की हम बात करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिली हमें 0.6177875। तो ये हमें आ गई 6 आइट्रेशन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यू मिल गई तो इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 0.617875, तो मीन्स 3, तो यहाँ पे भी 0.6177875, फिर माइनस, तो यहाँ पे भी 0.6177875। तो इसकी जब वैल्यू हमने निकाली तो क्या निकली 61875 माइनस 0.00144 ये आया, ठीक है। जब ये निगेटिव वैल्यू आ गई तो मीन्स फिर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ ऑफ 0.625 की वैल्यू हमारे पास
0.0 यहाँ पे 7 आया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास 0.617875 और यहाँ पे 0.625। तो मीन्स इस फंक्शन में जब हमने f ऑफ 0.617875 फिर यहाँ पे लिखा f ऑफ 0.625 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -0.00014 ये लेस देन 0। तो देखो यहाँ पे मैंने 0114 यहाँ पे लिखा 14 नहीं आएगा, यहाँ पे 78 आएगा। ठीक है, फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.617875 0.625। तो देखो 8 आइट्रेशन की बात करेंगे जिसमें वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.617875 फिर यहाँ पे 0.625 डिवाइड बाय 2 1.2421875 जब इसको डिवाइड करेंगे तो मीन्स x8 की वैल्यू क्या 0.62197375। अब x8 आइट्रेशन की अब बात करें तो इसकी जब वैल्यू यहाँ पे निकाली तो यहाँ पे क्या है 0.62102375। अब देखो यहाँ पे 3 प्लेसेस की बात करा तो आप इन वैल्यू को यहाँ पे 0.5 आ रहा है तो मजीद की वैल्यू आए तो इसको आप 3 तक रख लो, मतलब 563 बना दो, 5734 बना दो, 6093 वैल्यू आ गई तो 617 तो 617 बना तो यहाँ पे 621 ये वैल्यू रख दो। तो 3 आप भी बना सकते हो। अब बात आ जाए यहाँ पे जब ये x8 आ गया तो अब इस फंक्शन में पुट करेंगे 0.62109375 तो यहाँ पे 3x 0.62109375 तो मीन्स e पे पावर फिर 0.62109375 तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.61097375। इसकी वैल्यू है 0.00231। अब पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो मीन्स अब हम चलेंगे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पे तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.61617875 तो इसकी वैल्यू क्या बनी -0.0022144। तो मीन्स यहाँ पे बात करेंगे मीन्स यहाँ पे 0.617875 फिर 0.62109375 तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे जब ये वैल्यू मिल गई तो f ऑफ 0.61775 फिर f ऑफ 0.62109375 जब इनको मल्टीप्लीकाई -0.00000049 तो लेस देन 0। तो मीन्स ये जब वैल्यू आ गई तो अब क्या लिखेंगे देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.617875 0.62109375। यहाँ पे 9th आइट्रेशन की जब यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0.6 तो यहाँ पे क्या है 0.617875 प्लस 0.62109375 डिवाइड बाय 2 1.2381225 डिवाइड बाय 2 तो मीन जब हमने x9 की बात तो 0.619140025 ठीक है f ऑफ x यहाँ पे तो 0.619140625 तो मीन्स यहाँ पे करेगा 3 x यहाँ पे 0.6
19140625 माइनस यहाँ पे 0.619140625 तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या मिली 0.619140625 तो इसकी 0.000906 तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली तो मीन्स अब हम यहाँ पे क्या लेंगे निगेटिव वैल्यू तो निगेटिव वैल्यू ये आ रही है तो एफ ऑफ 0.61787 यहाँ पे क्या माइनस 0.002144 तो ये वैल्यू आ गई तो मीन्स अब इसको हम यहाँ पे जब यहाँ पे क्लोज इंटर में लिखेंगे तो ये पर निगेटिव वैल्यू तो 0.61787 तो यहाँ पे 0.619140625 तो ये आ गया यहाँ पे ठीक है। जब ये वैल्यू हमें मिल गई तो अब क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो निगेटिव वैल्यू आएगी तो यहाँ पे 0.61787 इंटू 0.619140625 जब इनको माइनस 0.0000001926 ये इसकी वैल्यू आ गई क्या लिखा डियर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.61787 0.619140625 टेंथ आइट्रेशन की ठीक निकालेंगे 0.61787 प्लस 0.619140625 यहाँ पे डिवाइड में क्या लिखा 2 तो यहाँ पे जब इसको सम 1.23328125 डिवाइड बाय 2 तो मैं जब एक 10 की यहाँ पे बात कर 0.618164062 तो ये आ गया हमारे पास तो देखो अब इस फंक्शन में हम पुट करेंगे जब इस वैल्यू में हमने पुट किया एफ ऑफ 0.6181640625662 जब पुट किया तो 3 फिर 0.6184062 फिर माइनस तो यहाँ पे भी लिखा 0.618164062 तो मीन्स एफ ऑफ 0.618164062 तो इसकी भी लिखा माइनस 0.0010 यहाँ पे 2 आ गया जब ये निगेटिव वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब हम पॉजिटिव ये वैल्यू लेंगे तो जब पॉजिटिव वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 0.619140625 तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू ली तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आई 6 यहाँ पे 625 तो मीन्स यहाँ पे क्या गया 0.0000906 ये आ गया अब हम लिखेंगे यहाँ पे 0.618164062 उसके बाद यहाँ पे 0.619140625 ये हमारे पास इंटरवल में वैल्यू आ गई जब ये आ गए तो इन दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.619164062 into f of 0.619140625 जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया इन दोनों वैल्यू को इन मान क्या कि यहाँ पे 0.0000018 लेस देन 0 तो ये इसका आंसर आ गया ठीक है तो ये इन दोनों की वैल्यू आ गई तो देयर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन ठीक है 8 तक तो हमने वैल्यू निकाली तो x9 यहाँ पे क्या मिला x9 हमें मिला यहाँ पे 0.619
140625, उसके बाद x 10 की हमें वैल्यू ली 0.618164062। ये हम करेंगे यहाँ पे 11th एडिशन की बात करेंगे। अब इसमें c की वैल्यू निकालनी है, तो जब c की वैल्यू निकालनी है लाजमी इन दोनों वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 0.618164062 प्लस फिर यहाँ पे 0.619141625 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स 1.23730468 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स 0.18652 हमारे पास x11 की। तो हमने x11 आइट्रेशन की वैल्यू हमने निकाल ली। इसकी वैल्यू आई क्या 0.618, उसके बाद 652। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 6 से बात करें एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3x माइनस स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स, और हमारे पॉइंट क्लोज इंटरवल है 0 1 अप टू 3 डेसिमल प्लेस 13 आइट्रेशन तक जाना है। तो देखो अगर यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0 1, अगर 0 1 ये बाइसेक्शन मेथड प्रूफ हो रहा है तो 0 अगर निगेटिव आना चाहिए तो 1 क्या आना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। हमने क्या लिखा है यहाँ पे 0, जब 0 लिखा तो मीन्स 3, तो यहाँ पे क्या लिखा 0 माइनस 1 प्लस साइन तो 57.3 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। जब यहाँ पे 0 लिखेंगे इसको मकसद ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 माइनस, तो जब 0 से मल्टीप्लाई तो साइन 0 किसके इक्वल है, साइन 0 इक्वल है किसके 0 के, तो मीन्स ये वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा 0, तो मीन्स एफ ऑफ 0 हमें क्या मिला यहाँ पे -1 मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे -1 मतलब 1 मिला, तो यहाँ पे माइनस है तो मीन्स इसका क्या आ जाएगा -1। तो जब ये फर्स्ट वैल्यू मिल गई हमें माइनस, अब सेकंड वैल्यू की बात करें, जब यहाँ पे एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो मीन्स 3 यहाँ पे लिखा 1, फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन एक सी जगह पे भी 57.3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या लिखा हमने 1। ठीक है, जब इनको हमने मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.375। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.642 ये आ गया। तो देखो एक वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, सेकंड वैल्यू निगेटिव आ गई, तो मीन्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 और 1, मतलब ये बाइसेक्शन मेथड में प्रूफ हो रही है, मतलब ये इसकी वैल्यू है, तो मतलब दोनों रूट हमारे पास क्या है ऑड फंक्शन में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1, जब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो तो -1.642 आ गया, तो ये लेस देन 0 हो गया। तो उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। फर्स्ट आइट्रेशन की, तो फर्स्ट आइट्रेशन में हमें c निकालना, तो c मीन 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा 1/2, जब इसको डिवाइड करा तो 0.5 आ गया, तो x1 की वैल्यू हमें क्या मिली 0.5। अब इसको इस फंक्शन में पुट करेंगे, अगर इसकी वैल्यू देखते हैं पॉजिटिव आती है या निगेटिव, अगर पॉजिटिव आएगी तो 1 की जगह रिप्लेस आएगा, अगर निगेटिव आएगा तो 0 की जगह पे। तो मैं जब इसमें वैल्यू में पुट किया तो एफ ऑफ 0.5, फिर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी लिखा 0.5 माइनस 1 प्लस साइन 57.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5। जब इनको मल्टीप्लीकेशन किया तो इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1.216। तो मीन्स एफ ऑफ 0.5 हमारे पास क्या है यहाँ पे
0.2836। ये पॉजिटिव, तो फिर हम यहाँ पे लेंगे निगेटिव वैल्यू। तो जब एफ ऑफ जीरो लिखा तो एफ ऑफ जीरो क्या -1, तो मीन्स अब हमारे पास रूट क्या मिल गया यहाँ पे हमें क्या मिला 0 और 0.5। जब ये मिल गया तो इसका मतलब जब हमने एफ ऑफ जीरो मल्टीप्लाई एफ ऑफ 0.5 लिखा तो मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -0.2836, ये हमें मिला। तो देखो अब क्या दियर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5। सेकेंड इटरेशन है जिसमें वैल्यू सी की वैल्यू क्या निकालनी है, यहाँ पे 0 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2। जब इसको यहाँ पे 0.5 लिखा उसके बाद 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई इसकी 0.25 आ जाएगी। x2 की वैल्यू हमें मिली क्या 0.25 मिली। वैल्यू पुट करेंगे तो मीन्स फंक्शन हमने क्या लिखा एफ ऑफ 0.25 with 3, तो यहाँ पे 0.25 माइनस 1 प्लस साइन 57.3 0.25। अब देखो जब इसकी हमने वैल्यू निकाली तो एफ ऑफ 0.25 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0.75 माइनस 1.1168, ये आ गया। तो देखो जब ये वैल्यू मिल गई अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे तो 0.25, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे -0.3668। जब निगेटिव वैल्यू मिली तो मीन्स यहाँ से हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.5, तो जब 0.5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.2836, ये आ गया। तो मीन्स यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 0.25 फिर 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे जब वैल्यू आ गई तो इन दोनों वैल्यू को मतलब यहाँ पे एफ ऑफ 0.25 फिर एफ ऑफ 0.5 इन दोनों तो -0.104, तो ये क्या लेस देन 0, तो मेरा प्रूफ हो गया देयर फॉर रूल्स लाइज बिटवीन 0.25 एंड 0.5। करेंगे थर्ड आइटरेशन की, तो यहाँ पे सी की वैल्यू फर्स्ट में निकालनी है, तो सी की वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ पे 0.25 0.5 डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0.75 डिवाइड बाय 2 आएगा 0.375। तो ये हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई 0.375। अब हम क्या करेंगे, इसको इस वैल्यू में पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0.375 फिर 3x के साथ भी 0.375 फिर यहाँ पे -1 प्लस साइन 57.3 0.375। जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो एफ ऑफ 0.375 पे क्या गया 1.125 1.168, ये आ गया। अब इनको जब हम यहाँ पे 0.375 जब इनको सबट्रैक्ट तो -0.043 आ गया। तो मीन्स अब ये वैल्यू हमें मिली निगेटिव, तो मीन्स हम लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या है फिर यहाँ में ये आ रही है, तो एफ ऑफ 0.5 फिर यहाँ पे ये वैल्यू क्या है 0.2836, तो देखो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो मीन्स अब क्या करेंगे यहाँ पे 0.375 0.5 इन वैल्यू को अब क्या करें इन दोनों के एफ ऑफ 0.375 इंटू एफ ऑफ 0 पे क्या लिखा 5, जब इन 0.0122 तो ये क्या आ गया लेस देन 0, तो ये मतलब इसका यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.375 एंड 0.5। ये फोर्थ आइटरेशन की जिससे सी की वैल्यू निकालनी है, तो मीन्स अब क्या करें यहाँ पे 0.375 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या गया 0.875 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स जब x हम
4 की वैल्यू 0.437 ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को, मतलब यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की, तो फंक्शन एफ ऑफ 0.437, तो 3x, तो 0.437, तो माइनस 1 प्लस साइन 57.3, 0.437, जब इनको मल्टीप्लाई, तो देखो एफ ऑफ 0.437.314 1.193, तो मीन्स एफ ऑफ 0.437, तो 0.12। देखो ये अब क्या मिल गया हमें वैल्यू पॉजिटिव। तो अब क्या लेंगे हम, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो निगेटिव वैल्यू अब क्या आ रही है, यहाँ पे एफ ऑफ 0.3, यहाँ पे 75, तो मीन्स इसकी जो वैल्यू आई माइनस 0.375, उसके बाद यहाँ पे 0.437, 0.437। अब देखो जब इन दोनों को यहाँ पे लिया एफ ऑफ 0.375, एफ ऑफ 0.437, तो मीन माइनस 0.005 ये हमें मिला। तो मीन्स अब क्या रखें, दियर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.375 एंड 0.437। ये तो 50 इटरेशन हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.375 प्लस 0.437 डिवाइड बाय 2, 0.813। तो इसको राउंड ऑफ करके मैंने 8 भी लिखा है, ऐसे समझो। तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 0.40। इसी वैल्यू को जब x5 इटरेशन हमारे पास है, तो वो हमें क्या मिली यहाँ पे 0.40 ऑफ 0.4073, 0.407 माइनस 1 प्लस साइन 57.3, 0.407, तो एफ ऑफ 0.407, तो 1.221, 1.181 ये हमें वैल्यू मिली। तो मैं जब इनको सबट्रैक्ट करेंगे, तो इनकी जो वैल्यू 0.04, अभी देखो ये वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, तो मीन्स फिर हम दोबारा वैल्यू ये लेंगे निगेटिव। तो एफ ऑफ 0.375, तो माइनस 0.043। तो जब ये वैल्यू अब मिल गई, तो इसका मकसद अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.375, 0.407। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि इन दोनों की जो वैल्यू, चलो मल्टीप्लीकेशन भी कर लें, तो 75, उसके बाद 0.407, जब इन दोनों को वैल्यू को, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन, माइनस 0.002, तो लेस देन 0 आ गया। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.375 एंड 0.407। साइटेशन की बात करें, सी की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा, 0.375 प्लस 0.407 डिवाइड बाय 2, तो इन 0.391। इस फंक्शन में जब पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 0.391, तो 0.391 माइनस 1 प्लस साइन 0.391, 57.3 को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो एफ ऑफ 0.391 की जो वैल्यू माइनस 0.208। अब देखो ये निगेटिव वैल्यू आ गई, तो मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव हमने वैल्यू एफ ऑफ 0.407, मतलब इसकी बात हो रही है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0.04। तो मीन्स ये दोनों वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे रखा, तो एक वैल्यू हमें क्या मिली, 0.391, क्या मिला 0.407। तो देखो अब ये आप क्वेश्चन नोट कर लो,
उसके बाद हम मजीद इसके 13 आइट्रेशन तक निकालना है, तो हम यहाँ पे जस्ट 6 आइट्रेशन तक हमने वैल्यू निकाली है, तो 13 आइट्रेशन तक जाना है, तो आप इसको नोट कर लो। f of 0.391 into f of 0.407, जब इन दोनों को प्लस 0.008, तो ये लेस देन 0 आ गया, तो मतलब ये प्रूफ हो गया। तो दियर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.391 एंड 0.407। 7 आइट्रेशन की, तो 7 आइट्रेशन में क्या करना है, यहाँ पे 0.391 0.407 डिवाइड बाय 2, तो 0.798, तो डिवाइड बाय 2, तो मीन्स एक 7 की जो वैल्यू 0.399। तो देखो अब यहाँ पे क्या करें, इस फंक्शन में पुट करेंगे f ऑफ 0.399, फिर 3 एक की जगह पे 0.399 माइनस 1 प्लस साइन 57.3, फिर 0.399, तो मीन्स इनको जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो f ऑफ 0.399 1.197, तो यहाँ पे क्या गया 1.178, ये आ गया। तो मीन्स जब इसकी वैल्यू की f ऑफ 0.399 0.018, ये हमें वैल्यू मिली, तो मीन्स इसकी हमें क्या मिली, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिली। जब पॉजिटिव वैल्यू मिली तो मीन्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू क्या, f ऑफ 0.391, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये f ऑफ 0.390 माइनस 0.208, ये आ गई वैल्यू। तो मीन्स इसके रूट हमें यहाँ पे क्या मिले, एक तो मिला 0.391, 0.399। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मतलब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो f ऑफ 0.391 इंटू एफ ऑफ 0.399, तो इन दोनों को जब इन दोनों वैल्यू को हमने मल्टी, तो माइनस 0.004 लेस देन, ये आ गया। तो देयर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.391 0.399। 8 आइट्रेशन ये सी की वैल्यू निकालनी, तो 0.391 प्लस 0.3 यहाँ पे 99 डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों को जब 0.790 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स जब x 8 की बात, तो 0.395। तो अब इसको f ऑफ 0.395, तो 3x 0.395 माइनस 1 प्लस साइन 57.3 0.395, जब इनकी हमने वैल्यू निकाली तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 0.395 1.185 1.176। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे f ऑफ 0.395, तो यहाँ पे क्या गया 0.009। देखो फिर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इसके बाद फिर हम निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो f ऑफ 0.391, तो इसकी वैल्यू क्या है माइनस 0.208। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे रूट हमें क्या मिला, यहाँ पे फर्स्ट में मिला यहाँ पे 0.391 0.395, तो मीन जब इनको मल्टीप्लीकेशन किया तो f ऑफ 391 इंटू एफ ऑफ 0.395 या माइनस 0.001872, तो ये क्या लेस देन 0। देयर फॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.391 एंड 0.371। तो 9th इटरेशन में हमें क्या करना है, हमें c की वैल्यू हमें मालूम करना, 0.391 प्लस 0.395 डिवाइड बाय 2,
तो मीन जब इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 0.786 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स इनकी वैल्यू क्या आएगी 0.393। तो मीन्स x9 की जो वैल्यू मिली वो 0.393 मिली। अब हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन में पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स मतलब 0.393, फिर 3 x जगह पे 0.393 माइनस 1 प्लस साइन 57.3 0.393 मीन्स इनको जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो एफ ऑफ 0.393 तो 1.179 माइनस अब इनकी जो वैल्यू आई 1.175। एफ ऑफ 0.393 तो इनकी वैल्यू क्या बनी 0.004। तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो एफ ऑफ 0.391 तो यहाँ पे क्या आया माइनस 0.208। ये निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिलके तो यहाँ पे क्या लिखा 0.391, उसके बाद 0.393। अब इन दोनों की हमें ये रूट मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू में पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 0.391 एफ ऑफ 0.393 तो इनकी जो माइनस 0.0008। टेन आइट्रेशन की बात करेंगे तो मैं जब c की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी, तो बताइए यहाँ पे 0.391 0.393 डिवाइड बाय 2 0.784 डिवाइड बाय 2, तो जब इनको डिवाइड किया तो x10 की वैल्यू हमें यहाँ पे 0.392। अब इसको जब फंक्शन में पुट करेंगे जो हमारे पास है, तो एफ ऑफ 0.392 तो 3x के साथ 0.392 माइनस यहाँ पे 1 प्लस साइन 57.3 फिर 0.392, तो मीन्स जब इनको मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, क्या है वहां पे 1.176 1.175। तो मीन्स एफ ऑफ 0.392 तो वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.001। जब ये मतलब ऐसे पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो अब क्या लेंगे हमें निगेटिव वैल्यू, तो एफ ऑफ 0.391 तो इसकी वैल्यू क्या है माइनस 0.208। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0.391 0.392 तो ये वैल्यू अब मिल गई। तो मीन्स अब इसको जब मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे तो मेरे दोनों रूट की, तो एफ ऑफ 0.391 फिर 0.392 माइनस 0.000 यहाँ पे 2, तो ये क्या आ गया यहाँ पे लेस देन 0। अब हम यहाँ पे करेंगे 12th आइट्रेशन की बात। तो 12 आइट्रेशन में हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.391 0.392 तो डिवाइड बाय 2, यहाँ पे x12 की वैल्यू है 0.785 डिवाइड बाय, तो मतलब x12 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 0.391। अब इस फंक्शन में पुट करेंगे एफ ऑफ 0.391 जब इस माइनस 0.208 जब निगेटिव वैल्यू आ गई, तो अब यहां से हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो एफ ऑफ 0.392 तो इनकी जो वैल्यू आई वो 0.001 मीन्स अब इनको जब यहाँ पे मतलब एक वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली निगेटिव, तो 0.391 0.392
तो यहाँ पे एफ ऑफ 0.391 इंटू एफ ऑफ 0.392, तो माइनस 0.0002, तो लेस देन 0। तो मीन तो therefore roots lies between 0.391 and 0.392। तो 13 आइटरेशन की बात करें, तो 13 आइटरेशन में हमने वैल्यू पुट की, तो 0.391 प्लस 0.392 डिवाइड बाय 2, तो जब 13 की तो यहाँ पे क्या है 0.783 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स x13 की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली यहाँ पे 0.391। ठीक है, तो मीन्स अब मजीद को निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 डेसिमल तक आइटरेशन तक जाना था, जो 0.391 थी, तो उसकी लास्ट जो आंसर ये आ गया। मजीद आप इसमें वैल्यू पुट करें, फिर रूट आएगा, फिर उसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होगी, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यूनिट है उसकी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है। तो ये यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि कम से कम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें।